हेलो दोस्तों, मैं पूजा कौर। आप देख रहे हैं AIB न्यूज़, जिस पे है जनता का भरोसा। तो चलते हैं आज की खबर की तरफ। देखिए, जो टेक बिलियनियर और फाउंडर है टेलीग्राम के, पावेल डुरोव, उनको डिटेन किया गया है, अरेस्ट किया गया है फ्रेंच अथॉरिटीज के द्वारा। पेरिस के एयरपोर्ट के बाहर उनको अरेस्ट किया गया, ऐसा बताया जा रहा है। और आरोप उनके ऊपर यह है कि उन्होंने अपने टेलीग्राम ऐप को सही से रेगुलेट नहीं किया है। मतलब बहुत सारी इलीगल एक्टिविटीज होती हैं उस टेलीग्राम ऐप के अंदर, और उसको सही से रेगुलेट ना करने की वजह से बताया जा रहा है कि यहां पर उनको अरेस्ट कर लिया गया। इनकी उम्र है 39 ईयर्स एंड ही इज द फाउंडर एंड ओनर ऑफ टेलीग्राम। और बताया जाता है कि एक बहुत ही बेटर तरीके का, मतलब काफी ज्यादा इन्होंने पॉपुलराइज करने की कोशिश की अपने ऐप को। 2013 के बाद से लगातार इसके अंदर लगे रहे, और आज के डेट में जो मेजर प्लेटफॉर्म्स हैं दुनिया में, चाहे व्हाट्सएप है, इंस्टाग्राम है, उन सभी को ये टक्कर देता है। साथ ही साथ ये बताया जाता है कि अगले साल तक इसके अंदर जो मंथली यूजर्स हैं, एक्टिव मंथली यूजर्स, उनकी संख्या $1 बिलियन को भी क्रॉस होने वाली थी। लेकिन यहां पर इश्यूज आ रहे हैं जो मैं आपसे आगे डिस्कस करूंगा, क्योंकि यहां पर बता दूं, डुरोव को बताया जाता है कि वो एक फ्री स्पीच एडवोकेट है। मतलब उनका यह मानना है कि हमें किसी भी चीज को नहीं रोकना चाहिए। अगर कोई सही इस्तेमाल कर रहा हो, गलत इस्तेमाल कर रहा है, या जो भी है, मतलब ही सपोर्ट्स कंप्लीट फ्री स्पीच। और उन्होंने 2013 में ये जो टेलीग्राम ऐप है अपने भाई के साथ मिलकर शुरुआत किया था, उसको फाउंड किया था। और एक ही साल के अंदर, क्योंकि वो रशिया में थे, एक ही साल के अंदर वो रशिया छोड़कर चले गए, क्योंकि बताया जाता है कि उनके ऊपर काफ़ी प्रेशर डाला जा रहा था। क्योंकि जो रशियन अथॉरिटीज़ हैं वो चाहती थी कि यूक्रेन के अंदर जो कुछ यूज़र्स हैं, अब क्या है कि उन्होंने 2007 में एक सोशल नेटवर्किंग ऐप को डेवलप किया था, फाउंड किया था, और उसके जो यूज़र्स हैं उसका इंफॉर्मेशन रशियन अथॉरिटीज़ को चाहिए था, जो कि डुरोव को बिल्कुल पसंद नहीं आया। और इसी की वजह से वो वहाँ से छोड़कर चले गए। और 2014 में उन्होंने कहा था, आई वुड रैदर बी फ्री दैन टू टेक ऑर्डर्स फ्रॉम एनीवन। तो उनका बेसिकली मानना है कि मैं किसी के दबाव में नहीं आऊंगा, मुझे जैसे करना है, मैंने एक प्लेटफॉर्म बनाकर दे दिया है, अब आप जैसे उसका इस्तेमाल करना चाहो उसको कर सकते हो। अब देखिए यहां पर क्या है कि जो टेलीग्राम ऐप है उसको रशिया में भी 2018 में बैन किया हुआ था, लेकिन 2021 में वापस से उसको अलाउ कर दिया गया। और करेंटली वो इस समय दुबई में रहते हैं, मतलब ही इज रेसिडेंट ऑफ दुबई राइट नाउ। और उनका जो डुअल सिटीजनशिप है वो आपको यूनाइटेड अरब एमिरेट्स और फ्रांस दोनों का मिलेगा। मतलब वो दोनों देश के ही नागरिक हैं, ऑल्दो भारत अलाउ नहीं करता है, आप सबको पता है, भारत में सिंगल सिटीजनशिप चलता है। और उनका जो करंट नेटवर्थ बताया जाता है, इट इज बिटवीन $9 बिलियन टू $15 बिलियन के आसपास। अब क्वेश्चन यह है कि आखिरकार उनके ऊपर आरोप क्या है, उनको अरेस्ट क्यों किया गया। देखो यहां पर कई सारे रिसर्चर्स का मानना है कि आज के डेट में जो टेलीग्राम ऐप है ये एक हॉट बेड बन चुका है क्रिमिनल एक्टिविटीज का। मतलब एक्सट्रीमिस्ट, टेररिस्ट कंटेंट और मिस इन्फॉर्मेशन, इस तरह की बहुत सारी चीजें होती हैं। इनफैक्ट बताया जाता है कि जो अक्यूज किया गया है, जो डुरोव ने टेलीग्राम बनाया है, उसको ऑर्गेनाइज्ड क्राइम में काफी इस्तेमाल किया जाता है, और काफी सही तरीके से, मतलब जो क्रिमिनल एक्टिविटीज करते हैं, जो क्रिमिनल्स हैं, वो बड़े ही आसानी से टेलीग्राम ऐप का इस्तेमाल करके कम्युनिकेट कर पाते हैं। यहाँ पर ड्रग ट्रैफिकिंग, फ्रॉड, साइबर बुलिंग, प्रमोशन ऑफ टेररिज्म, ये सारी चीजें टेलीग्राम के थ्रू होती हैं। ये आरोप लगाया गया है डुरोव के टेलीग्राम के ऊपर। इनफैक्ट अब तो ये भी बताया जाता है, जो क्रिटिक्स हैं उनका ये भी कहना है कि जो डुरोव है, जो टेलीग्राम ऐप है, वो काफी हद तक रशियन अथॉरिटीज के साथ इस समय मिले हुए हैं, और इसकी वजह से भी यहां पर काफी क्रिटिसाइज होता है। तो आई होप अब आप समझ पा रहे होंगे लिंक। यहां पर जो टेलीग्राम है वो रशियन अथॉरिटीज के साथ उसका लिंक बताया जाता है, जिसकी वजह से क्या वेस्टर्न कंट्रीज को वो पसंद आएगा? बिल्कुल नहीं पसंद आएगा। और इसीलिए इनफैक्ट अगर आप देखोगे तो यूनाइटेड किंगडम में भी कई बार अथॉरिटीज ने क्रिटिसाइज किया है कि यहां पर एक्सट्रीम चैनल्स को होस्ट करता है जो टेलीग्राम ऐप है, और रिसेंट जो वायलेंस वगैरह हुए हैं उसमें भी टेलीग्राम ऐप का रोल देखने को मिला है। और बोला यह जाता है कि दुनिया भर में बहुत सारे ऐप्स हैं जिसके माध्यम से आप चैट कर सकते हो, लेकिन उसको सही से रेगुलेट करना चाहिए, उसको कंट्रोल करना चाहिए। लेकिन टेलीग्राम ऐप एक ऐसा ऐप है जहां पर उतना रेगुलेशन नहीं होता है, और इसी की वजह से जो फ्रेंच अथॉरिटीज हैं, यूरोपियन यूनियन की अथॉरिटीज हैं, वो लगातार टेलीग्राम के साथ टच में बनी हुई थी ताकि उसको अच्छे से रेगुलेट किया जा सके। लेकिन क्या हुआ है कि वो सारी चीजें क्योंकि नहीं मानी गई होंगी, इसी की वजह से अगर आप देखोगे तो फ्रांस के अंदर एक अथॉरिटी है, एक नई लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी बनाई गई है फ्रांस में, जिसका नाम है OFIMIN। इसको पिछले साल नवंबर के महीने में ही बनाया गया था, और बताया जाता है कि इसका सबसे मेन काम है कि जो माइनर्स के खिलाफ वायलेंस होता है उसको रोकना। तो इसी ऑर्गेनाइजेशन ने, इसी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी ने फ्रांस में डुरोव को अरेस्ट कर लिया। अब क्वेश्चन यह है कि टेलीग्राम का इसको लेकर क्या रिस्पॉन्स आया। देखो टेलीग्राम ने भी स्टेटमेंट जारी किया है, और उनका सबसे पहले तो यह कहना है कि जो एलिगेशंस लगाए जा रहे हैं डुरोव के ऊपर वो बहुत ही अब्सर्ड हैं। मतलब यहां पर टेलीग्राम या फिर डुरोव
वो रिस्पॉन्सिबल नहीं है कि लोग किस तरीके से टेलीग्राम का इस्तेमाल करें। अगर कोई टेलीग्राम का मिसयूज कर रहा है तो इसके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी डूरोव या फिर टेलीग्राम की नहीं होगी। साथ ही साथ यहाँ पर उन्होंने ये भी बोला है कि डूरोव हैज़ नथिंग टू हाइड, वो सब कुछ ट्रांसपेरेंट रखे हुए हैं, वो बार बार यूरोप भी जाते रहते हैं और उनका ऐसा होप जताया है टेलीग्राम ने कि वो जल्द से जल्द कोई रेजोल्यूशन लेकर आएंगे और डूरोव को छोड़ दिया जाएगा। खैर मैं आपको बता दूं, रशियन इन्वेजन जो हुआ था यूक्रेन में और साथ ही साथ जो अभी गाजा और इजराइल का वॉर इस समय अभी भी जारी है, प्रॉब्लम्स चली रही हैं, उन सभी में अगर आप देखोगे तो टेलीग्राम ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। इनफैक्ट डुअल रोल प्ले किया है। कुछ अच्छी भी चीजें हुई हैं और कुछ उसका डिसइंफॉर्मेशन, मिस इन्फॉर्मेशन, इस तरह की भी चीजें की गई हैं। तो डूरोव बेसिकली बार बार यही चीज कहते हैं कि मेरा प्लेटफॉर्म एक न्यूट्रल प्लेटफॉर्म है, हम किसी भी पॉलिटिकल एफिलिएशन से जुड़े हुए नहीं हैं। अब अगर हमारे टेलीग्राम ऐप का कोई गलत इस्तेमाल करता है, इसके लिए हम रिस्पॉन्सिबल नहीं होंगे। अब क्वेश्चन यह है कि जो एक्सपर्ट्स हैं, जैसे कि कई लोग राय जानना चाहते होंगे कि आखिरकार एलॉन मस्क इसको लेकर क्या सोचते हैं। अभी हुआ क्या था कि विवेक रामास्वामी एंटरप्रेन्योर जो हैं, उन्होंने एक ट्वीट किया था कि अगर आज टेलीग्राम के सीईओ ओनर को अरेस्ट किया जा रहा है तो हो सकता है कि कल जो ट्विटर है मतलब एक्स, उसके भी ओनर मतलब एलॉन मस्क को भी अरेस्ट किया जा सकता है। तो जिसको लेकर एलॉन मस्क ने रिप्लाई किया और कहा कि हाँ ये बात बिल्कुल सही है कि इस तरह से अगर आप ओनर को ही अरेस्ट कर लोगे तो ये तो बात गलत हो जाएगी। तो फाइनली अब क्वेश्चन यहाँ पर यही आता है कि आखिरकार टेलीग्राम का होगा क्या। देखो बहुत ज़्यादा कंसर्न अब दिख रहा है कि क्या टेलीग्राम आगे चल पाएगा नहीं चल पाएगा, क्योंकि इसका कारण मैं आपको बताता हूँ। एक्चुअली जो डूरोव हैं, जो इसके ओनर हैं, फाउंडर हैं, वो काफ़ी ज़्यादा इसके अंदर इन्वॉल्व हैं, चाहे वो फाइनेंशियल वाली चीज़ें हों, उसके डेवलपमेंट स्ट्रैटेजिक चीज़ें हों, पेमेंट प्रोसेसिंग वाली चीज़ें हों, वो सब कुछ। क्योंकि टेलीग्राम में कोई बहुत ज़्यादा लोग काम नहीं करते हैं, बताया जाता है कि हार्डली 60 के आसपास ही लोग एम्प्लॉयड हैं और वही पूरा टेलीग्राम ऐप संभाल रखे हैं। तो डूरोव पूरा इसके ऊपर निगरानी रखे हुए थे। लेकिन अगर डूरोव को अरेस्ट कर लिया जाएगा तो यहाँ पर टेलीग्राम कब तक चल पाएगा, क्या होगा, इसको लेकर कई सारे सवाल यहाँ पर खड़े हो रहे हैं और वो अल्टीमेटली देखना होगा कि डूरोव कब तक अरेस्ट रहते हैं। अगर बहुत लंबे समय तक अरेस्ट रहे तो हो सकता है कि टेलीग्राम के ऊपर जो है उसको बंद भी किया जाए, अलग अलग देश उसको बंद कर दें, क्योंकि उनका कहना है कि उसमें गलत एक्टिविटीज़ हो रही हैं।